हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको परिया और डायनों की लड़ाई की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अमृतनगर नाम का एक गांव था। इस गांव में आम के कई सारे पेड़ थे। इसीलिए इस गांव के लोग आम की सीजन में आम का ही व्यापार करते। यहाँ इंसानों के साथ साथ परियां और डायनें भी रहती थी। यहाँ त्रिशा नाम की एक परी और बिजली नाम की एक डायन रहती थी। त्रिशा परी और बिजली डायन को भी आम बहुत पसंद थे। आम का सीजन शुरू हो चुका था और गांव के सभी लोगों ने आम का व्यापार करना शुरू कर दिया था। त्रिशा परी और बिजली डायन को जैसे ही पता चलता है कि गांव के लोगों ने आम का व्यापार करना शुरू कर दिया है कि तुरंत ही दोनों खुशी से नाचने लगती है। और दूसरे दिन त्रिशा परी और बिजली डायन आम लेने के लिए गांव के लोगों के पास जाती है और दोनों मोहन नाम के एक ही इंसान के पास एक ही साथ में पहुंचती है। त्रिशा परी और बिजली डायन एक दूसरे को देखकर बहुत ही गुस्सा करती है और त्रिशा परी बिजली डायन से कहती है कि अबे बिजली, तू यहाँ क्या कर रही है? आज तुझे आम नहीं मिलेंगे। आज तो सारे आम हम परिया ही ले जाएगी। जा, तू चली जा यहाँ से। यह सुनकर बिजली डायन बोली कि त्रिशा परी, तुम चली जाओ यहाँ से, क्योंकि आज सारे आम हम डायने ही ले जाएंगी और इस आम की पूरी सीजन में तुम परियों को एक भी आम खाने को नहीं मिलेंगे। ऐसे बातों बातों में त्रिशा परी और बिजली डायन एक दूसरे से लड़ने लगी और दूसरी सारी परियां और डायनें भी एक दूसरे पे आम की टोकरियां फेंकने लगी, जिसके कारण गांव के लोगों के सारे आम खराब हो गए। अब ऐसे ही त्रिशा परी और बिजली डायन हर रोज आम लेने गांव के लोगों के पास आती और किसी न किसी बात पे लड़ने लगती और एक दूसरे पे आम फेंकती। इनकी लड़ाई की वजह से हर रोज सारे आम खराब हो जाते और हर रोज यह सब देखकर मोहन और गांव के सभी लोगों को बहुत ही गुस्सा आता था। एक दिन मोहन गांव के सभी लोगों से कहता है कि अरे, ये परिया और डायनों की लड़ाई के चक्कर में हर रोज हमारे सारे आम खराब हो जाते हैं। ना ही वो आम खा पाती है और ना ही हम व्यापार कर पाते हैं। अगर इस आम की पूरी सीजन में ऐसा ही चला तो हम सब तो रास्ते पे आ जाएंगे। अब तो इन परिया और डायनों की लड़ाई रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतना बोलकर मोहन और गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब त्रिशा परी और बिजली डायन फिर से आम लेने के लिए आती है तो मोहन उनसे कहता है कि सुनो त्रिशा परी और बिजली डायन, आज तुम दोनों फिर से लड़ाई करो और हमारे सारे आम खराब हो जाए, इससे पहले मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। यह सुनकर त्रिशा परी बोली कि मोहन अंकल, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए। मोहन बोला कि हर रोज तुम परिया और डायने लड़ती हो, जिसके कारण हमारे सारे आम खराब हो जाते हैं। ना ही तुम आम खा पाती हो और ना ही हम सब व्यापार कर पाते हैं, और इसीलिए मैंने और गांव के सभी लोगों ने मिलकर इसका एक रास्ता निकाला है। मोहन की यह बात सुनकर बिजली डायन बोली कि कौन सा रास्ता मोहन अंकल, बताइए। मोहन बोला कि कल तुम दोनों में आम खाने की प्रतियोगिता होगी और तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे ही इस आम की पूरी सीजन में हम आम देंगे। त्रिशा परी और बिजली डायन मोहन की इस बात से सहमत होती है और बिना लड़ाई किए वहां से चली जाती है। रात को मोहन त्रिशा परी और बिजली डायन के लिए आम की एक एक टोकरी तैयार करता है
और उसे बाहर रख कर सो जाता है। लेकिन तभी त्रिशा परी वहाँ आती है और वह अपनी टोकरी में से कुछ आम निकालकर बिजली डायन की टोकरी में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह त्रिशा परी और बिजली डायन के बीच आम खाने की प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू होती है। मोहन त्रिशा परी और बिजली डायन को आम की एक एक टोकरी देता है। त्रिशा परी जैसे ही अपनी टोकरी खोलती है तो वह बहुत ही हैरान हो जाती है। त्रिशा परी को ऐसे हैरान और परेशान देख मोहन तो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वह रात को त्रिशा परी को बिजली डायन की आम की टोकरी में आम रखते हुए देख लेता है और यह देखकर मोहन त्रिशा परी की आम की टोकरी ही बदल देता है। त्रिशा परी ने जिस टोकरी में ज़्यादा आम रखे थे वह टोकरी उसी के पास जाती है। अब कुछ ही देर में त्रिशा परी और बिजली डायन के बीच आम खाने की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और आखिर में बिजली डायन टोकरी के सारे आम खा जाती है और प्रतियोगिता को जीत लेती है। यह देखकर त्रिशा परी को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी मोहन उसके पास जाता है और उससे कहता है कि अब गुस्सा करने से क्या फ़ायदा त्रिशा परी। तुमने जो टोकरी बिजली डायन के लिए तैयार की थी वह टोकरी तुम्हारे पास ही आ गई और इसीलिए तुम टोकरी के सारे आम नहीं खा पाई और हार गई। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज तुम भी जीत सकती थी और इस सीजन के सारे आम तुम परियों को मिलते। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा। इस सीजन के सारे आम तो डायनों को ही मिलेंगे। यह सब सुनकर त्रिशा परी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अब सभी डायनों को सीजन के सारे आम खाने को मिलते हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह त्रिशा परी बिजली डायन की आम की टोकरी में ज़्यादा आम रखकर उसे हराना चाहती थी, लेकिन आखिर में वह खुद ही हार गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आज हम किसी का बुरा करते हैं या बुरा सोचते हैं तो कल हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।